Prophet Muhammad Sahab said, I am the messenger of God. Jesus says in Bible, I am the son of God. Only my Krishna said in Gita, I am the God, I am the creator. सनातनियों, हम भाग्यवान है कि हम कट पिट के कुछ नहीं बने हैं, हम जैसे हैं बने बनाए हैं वो बन के आए हैं। हर कर्म अपना करेंगे, हे कृष्ण तेरे लिए जामा मस्जिद की सीढ़ियां खुदवाएंगे, हे कृष्ण तेरे लिए। मथुरा में कृष्ण मंदिर का झंडा लहराएगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। एक भी पाकिस्तानी हिंदुस्तान में बर्दाश्त नहीं करना है, नहीं करना है। न पद चाहता हूं, न प्रतिष्ठान चाहता हूं, मैं तो बस सुरक्षित हिंदुस्तान चाहता हूं, मैं तो बस सुरक्षित हिंदुस्तान चाहता हूं। वृंदावन घनी बार जाने रो काम पड़े और एड़ो ठाडो बटे ठिकानो बना रखियो है। वृंदावन में कटे चले जाओ, बटे जड़ी बड़ी व्यवस्था है वैसी व्यवस्था कटे नहीं मिले। और वठारा गादीपति पीठाधीश्वर आपने देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज देखो राजस्थान की धरती पर आया है। एक बार से बोलो राधे राधे। मैं अठू कहना चाहूं, 3 दिन पहली, 5 दिन पहली, 7 दिन पहली या पहलगाम में घटना हुई है नहीं, ये घटना रो मूल उद्देश्य ही हो कि 18 लोगों ने जुदा जुदा कर दो। पर मैं आज निवेदन करने आ रही हूं धने कि भाषा रे नाम पर, जाति रे नाम पर, पंथ परंपरा रे नाम पर अपने जुदो नहीं होना, अपनी सब सनातनी यहां। अरे सनातन रो अर्थ कहीं है? सनातन रो मतलब जो शाश्वत है, जो सदा है। जैन शास्त्र में कहो आगमा में अपष्टानुपूर्वितया, प्राकृत भाषा है, अपष्टानुपूर्वितया, न पहले न पीछे, अनंत काल से जो चला आ रहा है वो सनातन है और उस नाते हमें कोई अलग कर नहीं सकता। वृंदावन की पावन धरती से पूज्य श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज, इस बात को कोई नहीं झुठला सकता कि पूरे भारत में बहुत से कथावाचक पिछले कई सालों से, पिछले 5 दशकों से, भारत के आजाद होने से पूर्व भी और भारत के आजाद होने के बाद भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की राम कथा कर रहे हैं, भागवत कथा कर रहे हैं। लेकिन मुझे इस बात को कहने में कोई संशय नहीं है कि इस भारत में हजारों कथावाचकों में यदि किसी भागवत कथावाचक ने योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की मुक्ति की आवाज को सबसे पहले बुलंद किया तो वो देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज थे। और आज हम सबका सौभाग्य है कि वो हम सबको प्रेरणा देने के लिए, हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं। मैं आपको भी बहुत बहुत नमन करता हूं। आज जब चारों तरफ से सनातन पर हमला हो रहा है, आप इस्लाम को देखिए तो केवल और केवल सनातन पर हमला करता है, आप ईसाईयत को देखिए तो केवल और केवल सनातन पर हमला करते हैं, आप वामपंथियों को देखिए तो केवल और केवल सनातन धर्म पर हमला करते हैं। और जब ऐसे लोग, ऐसे महापुरुष राम मंदिर का विषय उठाते हैं, कृष्ण जन्मभूमि का विषय उठाते हैं, महाराणा प्रताप का विषय उठाते हैं, राणा सांगा का विषय उठाते हैं, पृथ्वीराज चौहान का विषय उठाते हैं, तो सामने से अपने भी कुछ लोग उठ करके कहते हैं कि औरंगजेब का विषय अब प्रासंगिक इस भारत में नहीं बचा है, औरंगजेब का विषय मत उठाइए। जब तक इस देश में औरंगजेब के द्वारा जारी किए गए फरमान का ये मूर्त स्वरूप आगरा मस्जिद के रूप में और शाही ईदगाह मस्जिद के रूप में रहेगा, तब तक औरंगजेब इस देश में अप्रासंगिक नहीं हो सकता। हिंदुओं को करना यह चाहिए कि सबको एकत्रित होकर के ईदगाह का तो इलाज करना ही चाहिए, लेकिन जो महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र बनी हुई है उस कब्र को भी जड़ से समाप्त कर देना चाहिए, मिट्टी में मिला देना चाहिए, तोड़ देना चाहिए। एक दिन आएगा जब सारे हिंदू एकत्रित होंगे और औरंगजेब की कब्र को रातों रात
मिट्टी में मिला देंगे और कोई ओवैसी कुछ नहीं कर पाएगा, कोई समाजवादी पार्टी का सांसद कुछ नहीं कर पाएगा, कोई मौलाना कुछ नहीं कर पाएगा। जब सनातनी जागेंगे तो औरंगजेब की कब्र इस धरती पर नहीं होगी। मैं भी उस दिन वहीं था जिस दिन सनातन बोर्ड की स्थापना की आवाज भारत के नहीं अपितु विश्व के सबसे बड़े मेले महाकुंभ में उठाई गई थी। उस आवाज के साक्षी में कई संत रहे, मैं भी उस दिन वहीं था और मैंने देखा फिर से एक बार सनातन की आवाज उठाने वाले व्यक्ति को अकेले खड़े रह करके पूरे कुंभ में बोलना पड़ा। संत साथ थे लेकिन बड़े बड़े जगत गुरुओं ने आशीर्वाद तो दिया, लेकिन उस दिन अकेला साधु लड़ रहा था और इतिहास में देवकी नंदन जी का नाम उन लोगों में रहेगा जिसने महाकुंभ के अवसर पर, जब पूरे देश को चारों तरफ से घेरा जा रहा था और आज भी देश चारों तरफ से घिरा हुआ, और ऐसे समय में अगर किसी साधु ने खुल करके आवाज उठाई, मुखरता से अपनी बात को रखा और धर्म के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की बात करी, तो वो है हमारे भाई परम आदरणीय देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज। जोरदार तालियां बजा करके उनका सम्मान होना चाहिए। मेरे एक आग्रह पर, बहुतों को इस स्तर पर जाने के बाद में बड़ी बड़ी वस्तुओं की आवश्यकता रहती है। किसी को क्या चाहिए, किसी को क्या चाहिए, किसी को कुछ सुख चाहिए, किसी को कोई वैभव चाहिए, किसी को आने जाने की क्या व्यवस्था चाहिए। लेकिन मैंने मेरे भाई को एक निवेदन किया कि भाई साहब, आपको इतने बजे उदयपुर पहुंच करके 3 घंटे का श्रम करके संघर्ष करके भी प्रतापगढ़ आना है, लेकिन आना होगा। ये प्रतापगढ़ वासी आपका इंतजार कर रहे हैं। आपने सवेरे 5 बजे से लेकर के दोपहर 2 बजे तक की यात्रा करके आप लोगों के बीच आया, दोनों हाथों को उठा करके तालियां बजा करके। अब मैं चाहूंगा कि ये माइक्रोफोन सीधा हमारे आदरणीय, हमारे भ्राता जो वृंदावन की भूमि से आए हैं, भगवान कृष्ण के ही वंशज, भगवान कृष्ण के ही उपासक, हाथ में शंख ध्वनि लेकर के, ये शंख हो सकता है कि ध्रुव जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज को भगवान की कृपा से वो शंख ध्वनि उनके गले पर लगने के बाद वेद ध्वनि निकली होगी, लेकिन मैं देवकी नंदन जी विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ठाकुर जी ने आपके भी गले में शंख जरूर अपना लगाया होगा। बोले भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, समस्त संत समाज की, समस्त भक्त समाज की, राजस्थान के महाप्रतापी महाराणा प्रताप की, भक्तमती श्री मीराबाई जी की, जगन्नाथ प्रभु की, श्रीनाथ प्रभु की, और जो आलसी हैं उनकी भी, हमारे मंचासीन जिनके कारण हम और आप सभी यहां पर उपस्थित हुए हैं, श्री युवाचार्य जिनके फोन कॉल पे हम यहां उपस्थित हुए हैं, जिनकी कथा आप सभी पिछले 7 दिन से सुन रहे हैं, पूज्य अभयदास जी महाराज, एक बार हम सभी उनका आदर करते हैं। जिन्होंने धर्म के लिए, सनातन के लिए आवाज उठाने से कभी भी पीछे नहीं हटे। कई बार ऐसा होता है जब हम ऊंचे पद पर पहुंच जाते हैं, बड़ी जगहों पर पहुंच जाते हैं, तब हम धर्म की परवाह नहीं करते, तब हम देश की भी परवाह नहीं करते, तब हम सिर्फ अपनी परवाह करते हैं, अपनों की परवाह करते हैं, अपनी वस्तु की परवाह करते हैं। परंतु कहीं भी पहुंचने के बाद जो देश और धर्म की चिंता करते हैं, सही माने में मानव वही होते हैं और उन्हीं को मानवता भी आती है। हमारे शास्त्र कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षितः। हमारे मध्य में जैन मुनि श्री लोकेश मुनि जी विराजमान हैं। इन्होंने वो काम किया रामलीला ग्राउंड में, बड़े बड़े की पीड़ुली कांप जाए। पीड़ुली समझते किसको कहते हैं? घोंटू से नीचे और तलवे से ऊपर जो होती है, हमारे यहां उसको पीड़ुली कहते हैं।
ये कांपती हैं। कब? जब सामने जालीदार टोपी पहने हुए हजारों लोग बैठे हों, और वहां तो लाखों बैठे थे। और जब एक बुजुर्ग मौलाना ने कहा था, महाराज मनु और रानी शत्रुपा ये सब उस मौला ने, अल्लाह ने बनाए हैं। वहां पर कई धर्माचार्य भी बैठे थे, पर वो मौन हो गए थे। धन्य है उस जननी को। सुनिए, आज पता चला ये बीज कहां से आया, क्योंकि वो जननी भी राजस्थान की है, इनको जन्म देने वाली, तब ये हो पाया। मैं उस मां को नमन करता हूं जिन्होंने भरी सभा में सनातन की रक्षा की और लाज रखी और मुंह तोड़ जवाब दिया। मैं फिर बता देना चाहता हूं, प्रॉफिट मोहम्मद साहब सेड, आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड। जीसस सेज इन बाइबल, आई एम द सन ऑफ गॉड। ओनली माई कृष्णा सेड इन गीता, आई एम द गॉड, आई एम द क्रिएटर। एंड वी आर लकी पर्सन। सनातनियों, हम भाग्यवान है कि हम कट पिट के कुछ नहीं बने हैं। हम जैसे हैं बने बनाए हैं और बन के आए हैं। कोई कट के बनते हैं, कोई पिट के बनते हैं, कोई ना के बनते हैं, कोई धो के बनते हैं। हम ऑलरेडी बने बनाए आए हैं। सो हम वैसे ही हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हमें बनना नहीं पड़ा, हम तो बने बनाए हैं। लेकिन मैं यहां काम की बात, 3 मुद्दे जो आपके सामने उठाना चाहता हूं। कृष्ण भूमि की बात मैं आपसे जानना चाहता हूं। अगर आपको पता चले कि आपके पूर्वजों की तस्वीर किसी के घर की सीढ़ी के नीचे है, आपको अच्छा लगेगा या बुरा? जोर से बोलिए। नहीं बोलो अच्छा, जोर से बोलो। अच्छा लगेगा बुरा? हिम्मत नहीं है, आवाज नहीं है, या महाराणा प्रताप जैसा तेज नहीं है तो बोलो जोर से। बुरा लगेगा ना? तो जब मेरे पूर्वजों की तस्वीर किसी की सीढ़ियों में हो और वो पैर रख के जाए तो मुझे बुरा लगेगा। यहां तुम्हारे भगवान कृष्ण की, जिसे तुम सावरिया सेठ कहते हो, जिसे तुम नाथद्वारे में श्रीनाथ कहते हो, जिसे जयपुर में तुम गोविंद देव कहते हो, जिसे मैं कृष्ण को जगत गुरु कृष्णम वंदे जगत गुरुम कहता हूं, वो कृष्ण का वही मूर्ति जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे गाड़ रखी उन जालिमों ने। तुम्हारा दिल क्यों नहीं पिघलता? क्या हो गया तुम्हें? आई डोंट वॉन्ट टू इंसल्ट एनी पर्सन, लेकिन किसको परमिशन है कि वो मेरे भगवान का अपमान करे? कौन है वो जो मेरे भगवान का अपमान करेंगे? आज इस भारत में रहने वाले कुछ मुस्लिम कहते हैं औरंगजेब से हमारा लेना देना नहीं है। आई एम एग्री, हम आपके साथ इस बात से सहमत हो जाएंगे। लेकिन जब औरंगजेब के साथ आपका कोई लेना देना नहीं है तो कहो हिंदुओं के भगवान को जामा मस्जिद की सीढ़ी में गाड़ रखा है, निकालो जाके। हम हिंदुस्तान में भगवान का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। कौन कौन चाहता है वहां से भगवान आने चाहिए? कौन कौन चाहता है वहां से भगवान की छवि आनी चाहिए? एक भी जालीदार नहीं कहेगा कि भगवान को ले आओ। और क्या कहेंगे? हम निभाते हैं भाईचारा। अरे जाओ जी, भाईचारा तो हम निभाते हैं, हम तो सिर्फ चारा बने हुए हैं तुम्हारे लिए, और इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अभी मैंने एक बिटिया के हाथ में तलवार पकड़ाई थी, ध्यान दीजिएगा। छोटी सी थी, उसे तो तलवार का मतलब भी नहीं पता होगा। कई लोग मुझे गाली देंगे, देखो इसको फोटो खिंचाने के चक्कर में तलवार पकड़ा रहा है। ये उसको मैं तलवार पकड़ा नहीं रहा था, मैं तो तुम्हें समझा रहा था कि अपनी हर बेटी के हाथ में तलवार पकड़ा दो। अगर आपकी बेटी तलवार चलाना सीख जाती, मैं विश्वास से कहता हूं कई बेटियां अपने सुहाग को बचा के ले आती कश्मीर के उस पहलगाम से। लेकिन हमारी बेटियां तो सिर्फ टिकटॉक पे वीडियो बनाना जानती हैं, इंस्टा पे वीडियो में नाचना जानती हैं। हमारी बहन बेटियों को तो बस, मैं बोल नहीं सकता, जैसे जैसे शौक हम सब ने पाले हुए हैं आजकल।
अरे फर्स्ट रिस्पेक्ट योरसेल्फ। मैं अपनी बहन बेटियों से कहना चाहूंगा, तुम अपने बाप को क्या दे सकती हो? ये बहुत आराम से कहती हो कि मेरा जीवन है, ये मेरा डिसीजन है, ये मेरी लाइफ है। तुम्हारी लाइफ नहीं है, तुम्हारे बाप की लाइफ है। जब गांव वाले कह रहे थे बेटी है मार दे, तब तेरे बाप ने कहा था नहीं मारूंगा, यही मेरा प्राण है, यही मेरी जान है, यही मेरी शान है। वो बाप है तेरा, क्या दोगे उसे? वो जीवन भर की कमाई करता है, पहले तुम्हें पढ़ाने पे खर्च करता है, और फिर तुम्हारे विवाह में खर्च करता है, फिर तुम्हारी विपत्ति आने पे तुम्हारे साथ खड़ा होता है। ऐसे बाप को बेटियां क्या दे सकती हैं? सिर्फ एक काम जो राजस्थान की बेटियों ने दिया था, उन जालिमों के आगे उन्होंने सर नहीं झुकाया था, उन्होंने जौहर कर लिया था, अपने अंग का स्पर्श तक नहीं होने दिया था, उन्होंने छाया भी ना छू पाए थे वो जालिम। ये वो पावन धरा है, ये वो पावन धरा है। आज वही समय दोहराना पड़ेगा। पहलगाम में अभी गौतम खट्टर जी कह रहे थे, क्या कह रहे थे साहब? धर्म पूछ के गोली मारी, और खट्टर साहब तो 2 कदम और आगे निकल गए, ने तो कलमा ही पढ़ा दिया, इन्हें तो कलमा भी याद है। तो जब ये कलमा पढ़ रहे थे तो मैं तो टेंशन में आ गया, मैं इसलिए टेंशन में आ गया, इन्हें तो कलमा सीख लिया, मुझ पे तो सीखा भी नहीं जाना, क्योंकि मैं तो ये बात बोल ही नहीं पाऊंगा कि सिर्फ पूजने योग्य वही खुदा है। ना माय डियर, मेरे लिए मेरे कृष्ण से बड़ा इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। हम खुदाई भी करवाएंगे तो उसी कृष्ण को लाने के लिए। हमारा तो खुदा भी वो है, हमारी तो जान भी वो है, हमारा तो जहान भी वो है। दिल दिया है, जान भी देंगे। ए कृष्ण तेरे लिए हर कर्म अपना करेंगे, हे कृष्ण तेरे लिए जामा मस्जिद की सीढ़ियां खुदवाएंगे, हे कृष्ण तेरे लिए। और धीरे बोलो, जब मैं चला जाऊं तब घर में जाके बोल लेना, बच जाएगी तुम्हारी जान। कायर कहीं के। तो खट्टर साहब कह रहे थे कि कलमा याद कर लो। मान लो कि तुमने कलमा याद कर लिया, तो तुमने कलमा सुना दिया, तो अगला क्वेश्चन होगा पैंट उतार। नहीं, माता बहनों से संकोच है मुझे, मैं आपको कश्मीर की हकीकत बता रहा हूं। हे माओ, जब तुम्हारे बेटे का पैंट उतार के ये चेक किया जाएगा हिंदू है कि नहीं, मुसलमान है कि नहीं, तब तुम इस शर्म को बचा पाओगी। एक व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने कलमा भी सुना दिया था। तब वस्त्र उतरवा कर चेक करके कि हिंदू है, गोली मार दी। अब क्या करोगे? अब कैसे बचोगे? कौन बचाएगा तुम्हें? और अभी कश्मीर में कह रहे हैं हम इसके खिलाफ हैं, हम इसके खिलाफ हैं। अगर मई जून ना आ रही होती तो वो कभी खिलाफ नहीं होते। हमने एक आतंकवादी के क्या बोलते हैं उसको, जनाजा, उस जनाजे में लाखों लोग, वही कश्मीरी थे जो लाखों लोग गए थे उसके जनाजे में। हे भारतीयों, अगर तुम सच्ची में ईमानदारी से कश्मीर में गए हुए उन बच्चों को श्रद्धांजलि देना चाहते हो, और उन जवान बहन बेटी जो विधवा हो गई हैं उन्हें अगर श्रद्धांजलि देना चाहते हो, तो तुम्हारे पास एक ही लक्ष्य है, और वो लक्ष्य है यह कि कश्मीर की तरफ 3 साल तक कम से कम मुंह मत करना। अगर तुम्हें पहाड़ देखने हैं, वादियां देखनी है, बर्फ देखनी है, चले जाओ केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, चले जाओ हिमाचल। धर्म का धर्म और कर्म का कर्म, धर्म भी हो जाएगा और तेरी वादी दर्शन भी हो जाएगा। और हां, एक बात की फुल गारंटी, न धर्म पूछा जाएगा न गोली चलेगी। कौन कौन चाहता है
कि मैं जो कह रहा हूं वो सब सनातनी माने। कईयों को तो शर्म आ रही होगी, लगता है उनकी किताब ज्यादा पढ़ी है। कभी अपनी भी किताब पढ़ लिया करो। अगर अपनी किताब पढ़ ली होती तो माथे से तिलक गायब ना होता, सर से शिखा गायब ना होती, हाथ से कलावा गायब ना होता, कंधों से यज्ञोपवीत गायब नहीं होता, गले से तुलसी गायब नहीं होती, और गुड मॉर्निंग गुड नाइट हमारे घर में नहीं आता, बल्कि हमारे घर में राम राम जी आता था। राम राम सा, क्या बोलते हैं यहां? राम राम। अब कहां है सा? किधर गया राम राम सा? खा गया कलयुग। गुड मॉर्निंग गुड नाइट यही हो गया ना। इसे खत्म करो, गुड नाइट गुड मॉर्निंग इसको खत्म करो, फिर से घर में संस्कृति को जिंदा करो। अगर आज मुझे यहां आने की कोई दक्षिणा देना चाहते हो तो 2 दक्षिणा चाहिए मुझे आपसे। कौन कौन देगा? अरे ब्राह्मणों को कभी ऐसे नहीं सुनना चाहिए, दक्षिणा देके भेजना चाहिए। कौन कौन देगा दक्षिणा? 2 चाहिए। 20 मिनट बोल रहा हूं तो 10 मिनट पे 1 दक्षिणा। हाथ उठा के रखो। पहली दक्षिणा ये, अपने घर में सनातन को मरने मत देना। जितना तुम जानते हो सनातन के विषय में, उतने ही आने वाली पीढ़ी को जरूर सिखा के चले जाओ। आने वाली पीढ़ी को वो सब पता होना चाहिए जो आप जानते हो। ये पहली दक्षिणा है हमारी। यही प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। मुसलमान भाइयों के बच्चे 99% जानते कुरान में क्या है, क्रिश्चियन भाइयों के बच्चे 95% जानते बाइबल में क्या है, लेकिन तुम्हारे 99 बुजुर्ग नहीं जानते गीता में क्या है, रामायण में क्या है। और जब बुजुर्गों को ही नहीं पता होगा तो मेरे बच्चों को क्या पता होगा। और जब बच्चों को नहीं पता होगा तो वो तो यही कहेगा, आई डोंट बिलीव इन गॉड। हु हैज सीन गॉड? हु हैज सीन गॉड? वेयर इज गॉड? 4 अंग्रेजी के शब्द बोलेंगे और हमको लगेगा हमसे बड़े तो मूर्ख, हमसे तो इंटेलिजेंट है, हमारे माँ बाप तो कुछ जानते ही नहीं। और मम्मी पापा इसलिए चुप क्योंकि बेटा ने और बेटी ने कह दी, इंग्लिश में पूछ लिया हु हैज सीन गॉड, तो मम्मी क्या बोलेगी? हु हैज सीन गॉड पे नहीं बेटा। अच्छा, मैं उन बच्चों से पूछना चाहूंगा, हु हैज सीन सोल? आत्मा किसी ने देखी है? अच्छा बताओ, आत्मा देखिए। आत्मा के बिना तुम्हारा शरीर किसी काम का है? तो आत्मा नहीं देखी है तो इसका मतलब आत्मा नहीं है। चलो मान लेते हैं तो आत्मा लंबा चौड़ा गहरा विषय है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सर दर्द देखा है? लाल है कि पीला है? बोलो कैसा है? गुलाबी है? तो इसका मतलब सर दर्द नहीं है ना? कई चीजें दिखती नहीं है। हवा का रंग कैसा है? पानी की शीतलता का रंग कैसा है? कई चीज दिखती नहीं है पर है। वैसे ही परमात्मा चाहे हमें न दिखे, ऐसा नहीं वो किसी को नहीं दिखता। मीराबाई को दिखा, तुम्हारी राजस्थान की ही थी, मेवाड़ की ही थी मीरा को दिखा गिरधर। मीरा ने क्या कहा? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति। जहर पीवे मीरा, झाक निकले गिरधर के मुख से। यह है गिरधर की होने की प्रमाणिकता। तुम्हारा ही राजस्थान देता है इसकी प्रमाणिकता। और उन बच्चों से कहना चाहूंगा, अभी जवानी का नशा छाया, बड़े मगरूर रहते हो। जो सच्चा मार्ग है भक्ति का उसी से दूर रहते हो। निकल जाएगा जब समय कुछ दिन में, जवानी का सदा स्थिर नहीं रहता। बबूला है ये पानी का, बबूला है पानी का। जवानी यूं जाती है, और जैसे जवानी जाती है ना, वो जो 1 नारियल 2 पाइप, घूमने वाले बच्चे 1 नारियल 2 पाइप, गाल पे जब मुरझा जाते हैं ना, नंबर तक नहीं पूछता कोई। जवानी में मिलते हैं सारे फ्रेंड सर्कल। खैर मैं कथा कहने नहीं आया हूं। पूज्य अभयदास जी महाराज ने जो कहा, जिसके लिए हम लोग एकत्रित हुए, कृष्ण भूमि में भगवान श्री कृष्ण के मंदिर का निर्माण होना चाहिए और होके रहेगा। अगर सनातनी इकट्ठे हो गए तो जल्दी होगा। अगर आप लोग ऐसे ही रहे धीरे धीरे तो थोड़ा देर से होगा, पर अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा,
प्रकाश होगा, मथुरा में कृष्ण मंदिर का झंडा लहराएगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। 2 मिनट है मुझ पे और सब्जेक्ट बहुत है। 2 मिनट में एक बात कह देना चाहता हूं, सनातन बोर्ड बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? कौन कौन जानता है सनातन बोर्ड के विषय में जो हमने बोला? अभयदास जी महाराज पूरा जानते हैं, 3 बार जानते हैं, कई बार जाके बोल के आए। आज हमारे जो मंदिर हैं वो सरकार के अंडर में है। 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा, 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मंदिरों में जो चढ़ावा आता है उसे सरकार ले जाती है। समझ गए? न मस्जिद से 1 रुपया उठाती है, न गुरुद्वारे से 1 रुपया उठाती है, न चर्च से 1 रुपया उठाती, कहीं से 1 रुपया नहीं उठाती, सिर्फ मंदिरों से रुपया उठाती। और उस मंदिर से ये सरकारें कई बार चर्च बनवाती हैं, कई बार मस्जिद बनवाती हैं, और तो छोड़ो हज भी करवाती हैं। अब ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रखो और पूछो, मेरे ठाकुर जी का पैसा इन चीजों में लगना चाहिए? इन चीजों में लगना चाहिए? क्या मेरे मंदिरों पे रख रखाव सरकारों का होना चाहिए? और अभी तिरुपति बालाजी के मंदिर के प्रसाद में पशुओं की चर्बी का भोग लगा। राम जन्मभूमि के समय वही प्रसाद हम सबके घरों में पहुंचा। हमारा भी धर्म भ्रष्ट करने का प्रयास उस तिरुपति बालाजी की मंदिर की समिति के उस चेयरमैन ने किया जो समय वहां का मुख्यमंत्री था, और वो मुख्यमंत्री हिंदू धर्म नहीं मानता। नोट करिए पॉइंट, वो हिंदू धर्म को उस समय नहीं मानता जो वहां था। तो अगर सनातन बोर्ड बनेगा तो उससे गुरुकुलम बनेंगे, और गुरुकुलम में बच्चे पढ़ने वाले कैसे होंगे? जो गीता भी पढ़ेंगे, कंप्यूटर भी पढ़ेंगे, सनातन को भी पढ़ेंगे और साइंस को भी पढ़ेंगे। अब सुन लीजिए, आज अभी आपने कुछ दिन पहले न्यूज सुनी होगी, एक पत्नी ने अपने पति को काट पीट के ड्राम में सेट कर दिया। किया या नहीं? आपने सुना कि नहीं? आपने एक और न्यूज सुनी होगी, दामाद को, जमाई को लेके सास फरार। सुनी कि नहीं? सुनी कि नहीं? और एक न्यूज सुनी होगी, 61 साल के व्यक्ति ने अपनी छोरी की उम्र के बच्ची से की शादी। सुनी? समाज में इतनी विकृति कहां से आ गई? क्योंकि वो धर्म को नहीं जानते, लैक ऑफ रिलीजियस नॉलेज। तो मैं निवेदन करूंगा कि जब सनातन बोर्ड बनेगा तो हर बच्चे को गीता और रामायण पढ़ने का अधिकार मिलेगा। हर बच्चा अपने माँ बाप के साथ संस्कारवान बनेगा, और अगर बच्चा संस्कारवान बन गया तो क्या होगा? सदा सदवादियों की प्रेमियों से प्रीत होती है, जिनका है चरित्र उज्जवल बस उन्हीं की जीत होती है। अभी अभयदास जी महाराज कह रहे थे यहां पे, खट्टर जी कह रहे थे धर्म परिवर्तन की बहुत बड़ी समस्या है। गौतम जी, अगर वो सनातन बोर्ड बन जाए और वो पैसा आ जाए, मुनि जी क्या होगा? हम उन बहन बेटियों का विवाह करेंगे जिनके दुख में कई लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। उनकी बहन बेटियों का विवाह सनातन बोर्ड करवाएगा, हॉस्पिटल का निर्माण सनातन बोर्ड करवाएगा, और जो गौ सड़क पे भटक रही है उनके लिए गौशालाएं भी सनातन बोर्ड बनवाएगा। वो काम कर सकता है भगवान के पैसे से, सनातन बोर्ड। और इस सनातन बोर्ड की मांग हम सब सनातनियों को करनी चाहिए। और सुनो, अगर सनातन बोर्ड बन जाता है तो कृष्ण भूमि का मुद्दा हाई कोर्ट में नहीं चलेगा, फिर सनातन के कोर्ट में चलेगा। फिर जज भी हमारा, जगह भी हमारी, और जजमेंट भी हमारा। जय श्री राम। अरे जाओ जाओ जाओ, पाकिस्तान के टैंकों में तेल नहीं है फिर भी हल्ला मचा रहे हैं। वो जो कह रहे हैं हम पे परमाणु बम है, परमाणु बम, कौन सा बम है उन पे? अब उन पे परमाणु बम है। हमारे जैन मुनि जी से मिलने आके कितने बम फेंके थे उन्होंने, और एक भी बम इनके गांव में नहीं फटा। तो हम विश्वास से कहते हैं मोदी जी को, जैसे उस समय बम नहीं फटे वैसे ये परमाणु बम भी नहीं फटेंगे, क्योंकि बनाने वाले मर गए और जो जिंदा है उन्हें चलाना आता नहीं है।
आप कर डालो जो करना है, जो करना। और बताइए कौन कौन साथ में हमारी भारत सरकार के? मोदी जी, अमित शाह जी, ऐसा जवाब देना इस बार, ऐसा जवाब देना, इजराइल से भी ज्यादा खतरनाक जवाब देना इन लोगों को कि इनकी नानी याद रखे कि इन्होंने पंगा उगते हुए भारत से लिया है। इन्हें वो मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। और यही तो आप कहते थे, तुम ईंट मारोगे हम पत्थर मारेंगे, तुम गोली चलाओगे हम गोला दागेंगे, तुम तोप लगाओगे हम परमाणु गिराएंगे। अब समय आ गया है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और सनातन धर्म की जय जयकार हो जाए। जिन्होंने मुखौटा डाला हुआ चेहरे पे, उनका मुखौटा भी बस वो तुम कुछ तो तुम बोलो कि हम ही मरवाओगे, कुछ तो बोल लिया करो, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। हम भी खाते हो, तुम भी खाते हो, हम भी देश में वोट डालते, तुम भी डालते हो, डाला करो। एक और बात कह के बाड़ी को खत्म। आप सभी युवा अपनी बहन बेटी मां के सम्मान के लिए जिस हद तक जाना पड़े उसके लिए तैयार हो जाओ। इस संसार में मां बहन बेटी के सम्मान से ज्यादा बड़ी चीज न कोई थी, न कोई है और न कोई। प्रमाण चाहिए? रामायण का युद्ध किसके लिए हुआ? सीता मां के सम्मान के लिए। महाभारत का युद्ध किसके लिए हुआ? जोर से बोलिए। पहलगाम में तुम्हारी मां बहन बेटियां विधवा की गई हैं, बदला कौन लेगा? बदला कौन लेगा? बदला वही। उन्होंने वहां धर्म पूछा है, तुम यहां पर धर्म पूछना प्रारंभ कर दो, हर चीज में धर्म पूछना प्रारंभ कर दो। और इसकी शुरुआत हम आज से कर सकते हैं। इसके लिए हमें परमिशन नहीं लेनी सरकार से। सब्जी खरीदो सनातनी से, फल खरीदो सनातनी से, माताएं बहन कपड़े सिलवाओ, ध्यान रखना एक भी कटी न हो, एक भी टेलर ऐसा ना हो जिसकी यहां से कटी हो, ऐसा हो जो यहां से यूं हो, चकाचक वाली ताव वाली होनी चाहिए। टेलर हो सनातनी, टैक्सी वाला हो सनातनी, कपड़े वाला हो सनातनी, बिजली वाला हो सनातनी, घर में झाड़ू वाला भी अगर कोई हो तो सनातनी होना चाहिए। और ये काम हम आज से शुरू कर सकते हैं। सरकार की प्रतीक्षा नहीं, सरकार को जो करना होगा 2-4 दिन में कर देगी, पर हमें जो करना है वो आज से करना है। और यही वो मुंह तोड़ जवाब दे होगा जो हिंदुस्तान में रहने हुए उन गद्दारों को भी जवाब मिलेगा और पाकिस्तान में रह रहे उनको भी गद्दारों को जवाब यहां पर। हाँ, एक बात और रह गई जो मुझे बोलनी थी। हाय हाय, बहुत गलत है इस माइक का होना, और फिर बहुत गलत है सनातनियों का सामने होना। इनको बचाने की चिंता बहुत तगड़ी होती है। एक बात सुनो, अभी अभी हमको पता चला पाकिस्तान में रह के विवाह करते हिंदुस्तान की लड़कियों से और बच्चे पैदा करते हैं यहां, और बच्चे रहते हैं यहां। 5 लाख ऐसी स्त्रियां हैं जो दादी नानी वावी बन गई हैं, और उनके 25 लाख बच्चे। अब बच्चे क्या है? 25 लाख। अब उनको सरकार, भारत सरकार ढो रही है। हम तो सरकार से यह भी निवेदन करेंगे जिनकी शादी हो गई है पाकिस्तान में उन्हें भी भेजो, और जो पाकिस्तान से हुए उन्हें भी वहीं भेजो। एक भी पाकिस्तानी हिंदुस्तान में बर्दाश्त नहीं करना है, नहीं करना है। कौन कौन मेरे साथ है? हाथ तो ऐसे उठा देते हो जैसे गाय हो, गाय, और यहां से निकलते ही सांड हो जाते हो, फिर नहीं हमारी बात को मानते हो। यहां बैठते रहते, हाँ हाँ। अच्छा बताओ, कृष्ण मूवी बननी चाहिए कि नहीं? सनातन बोर्ड बनना चाहिए कि नहीं? पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए कि नहीं? और हमारे सनातन की बहन बेटियां सुरक्षित होनी चाहिए कि नहीं? ये तब होंगी जब हम सब एक साथ एक स्वर में आवाज उठाएंगे। और अगर हमसे कोई कहे, जो वहां भी कहा गया था प्रयागराज में, ये चाहता है, ये चाहता है, ये चाहता है, तो सुनो देव की नंदन क्या चाहता है। न पद चाहता हूं, न प्रतिष्ठान चाहता हूं,
मैं तो बस सुरक्षित हिंदुस्तान चाहता हूं, मैं तो बस सुरक्षित हिंदुस्तान चाहता हूं। अपना फोन निकालना, फोन निकालो एक, जल्दी निकालो। जहां नंबर डायल करते वो कीपैड ऑन करो। निकाल लिया? 99 273 00037। आप इस पे मिस कॉल कर देंगे, एक मैसेज आएगा सनातन न्यास फाउंडेशन का। आप उसमें 3 चीज भरेंगे, नाम, कहां से हैं और नंबर, और ये सबमिट कर देंगे तो आप सनातन बोर्ड बनवाने में 1 वोट आपकी इसी समय हो जाएगी। हमें 5 करोड़ वोट चाहिए। ये देवकी नंदन जी के पर्सनल नंबर है, सारे कर दो। अच्छा, मेरा नंबर किस किस को चाहिए? जिन जिन को मेरा नंबर चाहिए हाथ उठाओ। हा, इसी नंबर पे डायल करो, एक दिन मेरा नंबर मिल ही जाएगा। इस नंबर पे डायल करेंगे आप तो ये, हां मुझे 5 करोड़ चाहिए सच्चे सनातनी। कितने? मेरी सहायता करोगे? करोगे? प्रॉमिस करो, दोनों हाथ उठा के कहो हम प्रॉमिस करते हैं। करोगे सहायता? मुझे 5 करोड़ चाहिए, तुम अपनी तरफ से सिर्फ 5 जोड़ देना इसमें, और 5 लोगों को इसी नंबर पे मिस कॉल करा देना, हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, इसमें संशय नहीं। एक और कसम खानी है, मैंने सुना है धर्म परिवर्तन करवाते हैं लोग, और कई लोग ये भी कहते हैं कि हम हिंदू नहीं है। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, अपना नाम गद्दारों में मत लिखवाना। जब भी हिंदुस्तान में कोई मुसीबत आएगी, आपका नाम गद्दारों में नहीं आना चाहिए। इसलिए हम सब सनातनी एक हैं, और दोनों हाथ उठा के कसम खाइए, दोनों हाथ उठाइए, बोले हम सब सनातनी आज कथा पंडाल में अपने होश और हवास में ये शपथ लेते हैं, हम सनातनी जन्म लिए हैं, हम सनातनी जी रहे हैं, और हम मरेंगे भी सनातनी। सनातन के सिवा हमारा कोई धर्म नहीं है, नहीं है, नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।